हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेसंग कहता है कि वेट लूज करना तो एक और बात है, लेकिन वो 3 महीने में 2 स्ट्रिप्स कैसे पा सकता है। और यहाँ पर हमें स्ट्रिप्स के बारे में बताया जाता है। हर एक बेल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्ट्रिप्स हो सकता है और उसके बाद आपको दूसरे बेल्ट में प्रमोट किया जाएगा। और जेसंग की बात सुन के वो चश्मा वाला लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि अगले थर्सडे को मैं उससे लड़ने के बाद हार जाऊंगा। तो सेजुन उसे कहता है कि मैं श्योर हूँ कि आपने भी हार्ड वर्क किया है। वो लड़का कहता है कि आप क्या कह रहे हो, वो देर से प्रमोट होने के लिए फेमस है, क्या ये सही नहीं है। और तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आता है और वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम दोनों इसमें बुरे हो। तो जेसंग कहता है कि इंस्ट्रक्टर आप फैक्ट्स थूक रहे हैं। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ। तो वो चारों एक लाइन में खड़ा हो जाता है और इंस्ट्रक्टर उन लोगों को कहता है कि अभी मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, आप सबके हार्डवर्क के लिए आप लोगों को शुक्रिया। फिर क्लास खत्म होने के बाद जेसुन हेयुंग सेजुन को बुलाता है और कहता है कि चलो मसल की स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। ये सुन के इंस्ट्रक्टर जेसुन हेयुंग को थम्स अप करता है और जाते हुए वो दोनों लड़का कहता है कि या ऊपर वाले, ये सच में जहन्नुम है, आप इसे इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं। और सेजुन भी घबरा के चौंक के कहता है कि क्या हम इसे आज ही क्यों कर रहे हैं। तो जेसुन हेयुंग कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मैं इसे जल्दी से सोना चाहता हूँ। तो सेजुन कहता है कि ऐसा ना करें, अगर आप थके हुए हैं तो क्या आप यूजुअली एक दिन के लिए छुट्टी नहीं ले सकते। तो जेसुन कहता है कि तो क्या हमें कल वो भी करना चाहिए जो आज हम मिस करते हैं। ये सुन के सेजुन फटाक से कहता है कि चीज़ों को टालना एक बुरा हैबिट है, चलो चले। और जेसुन जाते हुए कहता है कि बैग को भी ले लो। तो सेजुन बैग को लेके कहता है कि जेसुन हेयुंग, क्या आप इसके बाद आइसक्रीम खाना चाहेंगे, क्या आपने पहले कभी चॉकलेट मिंट खाया है। तो जेसुन कहता है कि क्या ये टेस्टी है। तो सेजुन कहता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो जेसुन कहता है कि मुझे फिर नहीं चाहिए। फिर हमें शाम के वक्त के सीन दिखाए जाते हैं। सेजुन अपने एक हाथ में बैग लेकर और दूसरे हाथ में पुल अप कर रहा होता है और जेसुन कहता है कि ठीक है, बस और दो। और सेजुन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है बट वो गिर जाता है। ये देख के जेसुन कहता है कि आज तुम इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो रहे हो। तो सेजुन उसे चिल्ला के कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आज जियोजित्सु खत्म होने के बाद ही ऐसा कर रहे हैं। ये सुन के जेसुन अपने एक हाथ में बैग लेकर बड़ी स्टाइल से उसे करके दिखाता है और कहता है कि ये मेरे लिए इजी है। ये देख के सेजुन कहता है कि हर कोई आपका जैसा मॉन्स्टर नहीं है। फिर सेजुन का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है और सेजुन एक जगह पर बैठ के आइसक्रीम खा रहा होता है। ये देख के जेसुन कहता है कि अगर तुम इसी तरह से खाते रहे तो तुम फिर से पिग बन जाओगे। तो सेजुन बड़ा ही मासूमियत से कहता है हेयुन, अगर ये डिलीशियस है तो इसमें 0 कैलोरीज है। तो जेसुन कहता है कि इसका मतलब उसमें हाई कैलोरीज होना चाहिए। और वह सेजुन की तरफ देख के कहता है कि बाय द वे, हाजिन कैसा चल रहा है। तो सेजुन थोड़ा खामोश हो जाता है और वो कहता है कि मैं भी पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, उसके बाद मुझसे कांटेक्ट नहीं हुआ। और सेजुन कहता है कि फिर हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। उस घटना के 12 दिन बाद ही हाजिन को होश आ गई थी। इसके बारे में सुन के ही मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, बट हाजिन की आंखों में देखने के बाद मेरे पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें मुझसे कह रही थी कि मेरे करीब मत आओ। मैं उसके फादर से सुना कि वो सदमे की वजह से किसी से बात नहीं करना चाहती और साइकेट्रिक काउंसलिंग के दौरान उसने कहा था कि वो अपनी फैमिली के अलावा किसी और से मिलना नहीं चाहती थी। और कुछ हफ्ते के बाद हाजिन और उसका फैमिली उसके रिहेबिलिटेशन पर फोकस करने के लिए दूसरे नेबरहुड में चले गए। तो जेसुन कहता है कि पुलिस ने क्या कहा। सेजुन कहता है कि मैंने सुना है कि वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे डाउट है कि उसमें कोई भी प्रोग्रेस होगी। ये सुन के जेसुन कहता है कि तो क्या तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो। तो सेजुन कहता है कि क्या करना। तो जेसुन कहता है कि उन लोगों का पता लगाया जा रहा है जिन्होंने हाजिन के साथ ऐसा किया, और ये खुद की प्रोटेक्ट के लिए है, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए मार्शल आर्ट्स का यूज करना उचित नहीं है। ये सुन के सेजुन चुप ही रहता है और वो अपने मन में उसे सॉरी कहता है। फिर जेसुन वहां से उठ के जाते हुए कहता है कि खैर, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ और एंड में तुम अपना लाइफ खुद ही डिसाइड करोगे। तो सेजुन सोचता है कि मैंने पहले ही अपना डिसीजन ले लिया है। फिर 3 मंथ पहले के सीन दिखाया जाता है। स्कूल शुरू हो जाता है और जीसीयू रास्ते में चलते हुए जुनसियू का कहता है कि जबकि स्कूल आज से शुरू हो रहा है तो हमें ठीक से पैसे इकट्ठा करने की जरूरत है और पैसे की अमाउंट बढ़ गया है, इसलिए ये सच में बहुत हार्ड है। तो जुनसियू कहता है कि ओ ठीक है, मैं सब इकट्ठा करने के लिए उन लोगों को कलेक्ट करूंगा जो बाथरूम के पीछे है। ये सुन के जीसीयू कहता है कि और पिक को अपनी क्लास में उन लोगों के नंबर में रखना जिन्होंने पहले ही पेड कर दिया है। तो जुनसियू कहता है कि ओह लिम से जुन, वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया है, क्या वो आज आएगा और क्या वो मुझ पर दोबारा अटैक करेगा। तो जीसीयू कहता है कि तो क्या होगा अगर वो तुम पर दोबारा अटैक करता है तो, और डरो मत, ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है, मैं थक गया हूँ तुम्हें कवर करते करते। और उन दोनों की थोड़ी दूर पीछे ही सेजुन आ रहा होता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होते हैं।
एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।